जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लव लाइफ 11 से लेकर 20 जनवरी तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 से लेकर 20 जनवरी तक लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी। लिब्रा लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 11 से लेकर 20 जनवरी तक कैसी रहने वाली हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जजमेंट का कार्ड, जो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनफैक्ट यूट्यूब की गाइडलाइंस इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट आई हैं कि ज़रा सा भी कुछ ऐसा रिवील हो जाए तो फिर शामत आ जाती है, तो इस वजह से मुझे हाइड करना पड़ रहा है। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है एंड अब आप चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ सही हो। जैसे कोई इंसान रोते हुए भगवान से दुआएं मांगता है, उस तरीके से लग रहा है। या तो आप मांग रहे हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि या तो आप दोनों के साथ बहुत गलत हुआ है या आपके साथ बहुत गलत हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या ये भी हो सकता है कि आपने बहुत दुखी दिल से जो दुआ मांगी थी वो पूरी होने वाली है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, तो जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर को जो है आपके साथ कोई ऐसा साइकिल चल रहा हो सकता है जिसमें आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाया फिलहाल। ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इनकी सोचों में तीनों मेजर खनाएँ हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत डीपली, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा उमड़ रही हैं आपको लेकर के, क्योंकि मेजर अरखाना आने का मतलब ये है कि अब ये डिसाइड करने के मूड में है। इन्होंने कुछ ठान लिया है। इनको पता है कि आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए इनको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ सकती है, रिस्क लेना पड़ सकता है, इवन शेर के मुंह में हाथ डालना। मतलब आप समझ सकते हैं कि कंडीशन अगर बिल्कुल भी ठीक नहीं है तभी भी इनको हिम्मत करनी ही पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि ये आपके लिए रिस्क लें। एंड इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनकी जो सोसाइटी में जो प्रेस्टीज है, जो वैल्यू बनी हुई है, या ये मैरिड हो सकते हैं या आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो इनको पता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो अगेंस्ट होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इनको पता है कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो ऐसी कंडीशन में इनको सबसे फाइट करनी पड़ेगी, वो भी बहुत हिम्मत के साथ। तो इसी वजह से इतनी तगड़ी ओवर थिंकिंग चल रही है। लेकिन दूसरे साइड में जब ये सोचते हैं, मतलब एक तरफ प्रॉब्लम पे नज़र डालते हैं, तो इनको लगता है कि बहुत मुश्किल है भैया, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दूसरी साइड में जब ये आप पे नज़र डालते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, सोशल मीडिया पर आप लोग मिले हों, मैट्रिमोनल साइट पे मिले हों, या देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, जिसके मतलब बहुत सारे होते हैं। आपके साथ कोई ऐसा साइकिल चल रहा हो सकता है जिसमें आप लोग हमेशा दूर रहे हैं, कभी करीब आ ही नहीं पाए, कभी एक दूसरे से यूनियन हो ही नहीं पाया, या हुआ तो बहुत सारा इन एंड आउट होता रहा, कभी आए कभी चले गए, ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़, आप देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्शन भी बहुत हाई लेवल का है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये जो साइकिल चल रहा था, इसमें ये इतना परेशान हो चुके हैं कि ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि अब तो यूनियन हो जाए। एंड ऐसा लगता है कि अब यूनियन करने के लिए इन्हीं को एहसास हो चुका है कि जब तक मैं हार्डवर्क नहीं करूँगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, तो ये अब हार्डवर्क करने वाले हैं। इसी वजह से सारी चीज़ों की लीड अपने हाथ में ले रहे हैं। ओके, तो ये हो गया उनका। अब आपकी कंडीशन क्या है? आपको भी यही लगता है कि इनके साथ अगर आपका यूनियन हो गया, शादी हो गई, तो फिर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे एंड आपके अंदर हिम्मत है। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि थोड़ा सा वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब या तो आपके पार्टनर के साथ बहुत गलत हुआ है रिलेशनशिप में एंड ये चाहते हैं कि फाइनली अब इनको ऐसा पर्सन मिल जाए जो इनको फुल ऑन होल हार्टेड
लव करें। ओके, मतलब कोई ऐसा ना मिले जो आप चीटिंग करे। एंड इनको आप ही पे विश्वास है, आपको भी इन पे पूरा ट्रस्ट है, आप भी चाहते हैं, आपको भी, आप काफ़ी होपफुल हैं कि इनके साथ आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगी। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये हिम्मत की बात है। थर्ड पार्टी में आप लोग हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपका मन कर रहा है कि आपको, मतलब इनको पाने के लिए अगर आपको कहीं दूर शिफ्ट होना पड़े तो भी आप तैयार हैं, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब देखिए, ये तो नेचुरल सी बात है कि जो मेल होगा वही अपने फीमेल पार्टनर को लेके कहीं शिफ्ट हो जाएगा, फीमेल तो कभी ऐसा करेंगी नहीं। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे फोकस करिएगा कि अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बताती हूँ तो आपको सोच के देखना है कि मतलब क्या ये पॉसिबल है फीमेल के लिए। अगर आप फीमेल हैं तो ओके, तो आपके पार्टनर आपको लेके, या तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि आपका पैशन बहुत ज़्यादा है, पैशन को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते रहते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में कोई ऐसा साइकिल चल रहा हो सकता है, या आपके पार्टनर बड़े खूबसूरत हो सकते हैं। एंड आपको लगता है कि शायद ये इतने सुंदर हैं, मुझसे शादी करना चाहेंगे कि नहीं। आप अगर थर्ड पार्टी में हैं, आपके बच्चे भी हैं, तब आपके लिए कॉम्प्लिकेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको दो दो लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, या दोनों में से किसी एक को करना है तो फिर किसको करना है या कैसे करना है। तो बहुत सारे डिलेमा जिसे बोलते हैं, दुविधा का शिकार हो सकते हैं आप लोग। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी चल रहे हैं आपके पास, या ये कहा जाए कि आपके पार्टनर की कंडीशन ज़्यादा अच्छी हो सकती है। एंड आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब फाइनेंसेस कम, लोड ज़्यादा, एंड आपको लग रहा है कि आपके पास माइनस पॉइंट ज़्यादा हैं प्लस के। यस, तो चलिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। यहाँ पे 10, ओ माय गॉड, मैंने आपको नंबर नहीं बताए थे। यहाँ पर 10, 8, 7, 13, 21, 6, 19, ये सारे नंबर इम्पोर्टेंट हैं। 6 अगेन, सॉरी। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका पहले शायद बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी या कनेक्शन था, तो ये उसी हार्मनी को मेंटेन करना चाहते हैं फिर से। अभी इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एंड हो सकता है कि ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आप लोग मेल हैं। ओके, क्योंकि जनरली ऐसा सोचा जाता है कि मेल जो हैं वो अपने फीमेल पार्टनर से कांटेक्ट करेंगे, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जिसकी गलती हो उसे कांटेक्ट करना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के साथ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत दिक्कतों में है ये, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ ही इनकी लाइफ कंप्लीट है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी आ रही है, तो थर्ड पार्टी अगर आपके साइड से है तो ये आप हो सकते हैं, अगर आपके पार्टनर की साइड से है तो फिर ये वो हो सकते हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है, क्योंकि इनको आपके साथ हार्मनी चाहिए। थर्ड पार्टी, देखिए, कोई इंसान बहुत कंट्रोलिंग होगा तो दूसरे इंसान का यही मन करने वाला है कि उसको छोड़ दें। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर नहीं है कि वो किसी के अंडर में रहे, क्योंकि सभी लोग स्पिरिचुअल हैं, सभी लोग ईश्वर का अंश हैं, तो कोई क्यों किसी के अंडर में रहने लगा। तो अगर ये किसी प्रेशर में है तो इनको ऐसा फील हो रहा है ये वहाँ पे तो खुश है ही नहीं, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब इनको लग रहा है कि आपके बिना ज़िंदगी में गुजारा नहीं है, एंड इनकी लाइफ में दिक्कतें भी बहुत चल रही हैं। ये चेंज किए जा रहे हैं, डिवाइन इनको चेंज कर रहे हैं, इनको दिक्कतें दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये किसी के अंडर में रह के अगर अपनी लाइफ को एंड आपकी भी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, तो ये वहाँ से निकलें, क्योंकि इनको हार्मनी चाहिए। देखिए, हर इंसान खुश रहना चाहता है, किसको शौक़ होता है दुखी रहने का। तो ये आपके साथ खुश रह सकते हैं, ये इनको आइडिया लग जाएगा इन 10 दिनों में। अब हम लोग देखते हैं कि ये आएंगे कब तक। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक आने के चांसेस हैं। ओके, ये अपने आप आया है तो मैं इसी को देख लेती हूँ। 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअल नंबर आ चुका है, एंड यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इनको आना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। ओके, एंड इनको ये बहुत ज़्यादा खौफ है कि अगर आप चले गए, देखिए, भले ही ये किसी और के अंडर में हों,
लेकिन इंसान को एक उम्मीद रहती है कि अभी वो वेट कर रहा है, तो वो तब तक झेल लेता है। लेकिन जब उसको लगता है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं एंड आप किसी और को चूज़ कर लेंगे, तो जो लास्ट होप होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। एंड ऐसा ये कोई नहीं करता है, लास्ट होप अपनी कोई ख़त्म नहीं करता है। तो ये आ रहे हैं आपके पास 7 दिनों के अंदर। देखिए यहाँ पे भी कम्युनिकेशन आया है एंड यहाँ पर भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। ओके, तो अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए इन 10 दिनों में क्या ब्लेसिंग आ रही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 दिनों में क्या ब्लेसिंग आएगी मेरे व्यूअर्स के लिए। यस, टॉक ऑफ वर्ड्स आया है, अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंस गोल, कम्युनिकेशन टू बी रिसीव्ड। मैंने क्या कहा था कि कम्युनिकेशन आ रही है, फ्रूटफुल इंटरव्यूज़ एंड नेगोशिएशन। जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी ये फ्रूटफुल रहने वाली है। ओके, तो ये तो गारंटी हो गई। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। डिवाइन प्लीज गिव मी वन कार्ड। आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट ओके। चलिए एक कार्ड और निकाल लेते हैं आपके। ओके, वन मोर कार्ड। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। गौतम बुद्धा, दैट्स रियली वेरी गुड। ओके, तो 27 नंबर आ चुका है, प्रपोजल आ रहा है आपके लिए। रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ इंडिकेटेड, आप लोगों के लिए प्रपोजल आने वाला है। ओके, 33 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लिसनिंग। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। पहली चीज़ तो आपसे ये कही जा रही है, अगर आपकी हैबिट है कि आप किसी के बात करने के टाइम पर बीच में बोल देते हैं, या आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है कि आप किसी की पूरी बात सुने, तो आपको पेशेंस रखनी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। ओके, आपको पहले सुनना है अपने पार्टनर की सारी बातें, फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उसी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने बीच में ही बोल दिया तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। मास्टर बुद्धा का कार्ड आ चुका है, आपकी अवेयरनेस बढ़ने वाली है। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। ये कनेक्शन आपका बहुत डीप है, तो आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो जस्ट मिनट। अभी आप लोगों के लिए आपके पार्टनर के मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 2 मैसेज दीजिए। ओके, दोनों ही आ गए हैं, मैं इन्हीं 2 को कंसीडर करूँगी। I love you dearly and deeply. I hope someday I will have the courage to say you directly. मैंने क्या कहा था, पहले ही कार्ड करेज का आया था। तो ये आपसे लव तो बहुत करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इतनी हिम्मत होगी कि तुम्हारे सामने डायरेक्ट बोल सकूं। आई रन अवे फ्रॉम यू बिकॉज आई एम मैडली इन लव विद यू। अगर ये आपसे भागते रहे हैं तो उसका रीज़न ये है कि ये आपसे मैडली लव करते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।